सभी लोगों के लिए एक बड़ी अपडेट लेकर मैं आ गया हूं। यूपीएससी की तरफ से बेटा जो ईपीएफओ में वैकेंसी निकाली गई थी ईओ, एओ और एपीएफसी की, उसके फॉर्म की जो लास्ट डेट है भरने की उसे बढ़ा दिया गया है। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। जितने भी हमारे कैंडिडेट्स या जितने भी हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस फॉर्म को फिल करना चाह रहे थे, किसी रीजन से फिल नहीं कर पाए थे, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है कि आप लोग इस फॉर्म को अब भर सकते हैं। आप सभी लोग एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो सब लोग को ओके है या नहीं है। तो क्या है नोटिस के अंदर क्या कहा गया है, मैं आप लोग को सारी बातें यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर यानी एपीएफसी एंड एनफोर्समेंट ऑफिसर ईओ, अकाउंट्स ऑफिसर एओ इन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो आप लोग का नोटिफिकेशन निकाला गया था उसकी लास्ट डेट को बढ़ाया जा रहा है। कैसे, देखो यहां पर बोला है यूपीएससी हैज डिसाइडेड टू एक्सटेंड द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट टू द इंस्टेंट रिक्रूटमेंट प्रपोजल फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 4 days बियॉन्ड 18/8। पहले इसकी लास्ट डेट क्या थी, 18 अगस्त फॉर्म को भरने की लास्ट डेट थी। अब इसको बढ़ा करके कर दिया गया है 22 अगस्त, यानी आप 22 अगस्त तक फॉर्म भर पाओगे। तो ये एक अच्छा मौका है आप सभी लोगों के लिए फॉर्म को भरने का, ठीक है ना। उसके बाद एडिशनली करेक्शन विंडो विल ऑल्सो बी ऑपरेटिव फॉर अ पीरियड ऑफ अनदर 3 days फ्रॉम 23rd यानी 23 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त तक। अगर आपने देखो पहले तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट अब 22 तारीख हो गई। दूसरी चीज, अगर आपने फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक कर दी है, कोई सर्टिफिकेट नंबर गलत डाल दिया है या कोई चीज गलत कर दी है, तो आप उसको भी करेक्ट कर सकते हैं। कब, 23 तारीख से लेकर के 25 तारीख के बीच में आप इसे सही कर पाओगे। समझ में आ रही बात। तो ये आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिस आया था। आप सभी लोग यूपीएससी ऑनलाइन पोर्टल कैन बी एसेस्ड एट, इस पर जा करके आप अपने यूपीएससी ईपीएफओ के फॉर्म को, ईपीएफओ के फॉर्म को ईओ का हो या एओ का हो या एपीएफसी का हो, इस फॉर्म को आप सभी लोग जितने भी लोग एलिजिबल हैं जा करके भर दीजिए। कौन कौन एलिजिबल हैं, अब एक बात ये आ रही होगी आप लोग के माइंड में तो मैं आप लोग को बता दूं बेटा, अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखा है, देखो यहां पर देख लो आप लोग, तो आप लोग के पास अब 22 तारीख हो गई, 230 टोटल वैकेंसीज हैं बेटा। आपके एग्जाम की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो 30 नवंबर में आप लोग का एग्जाम होना है। ये देख लीजिए। अगर मैं यहां पर देखूं तो ईओ एओ की वैकेंसी कितनी है बेटा, तो 156 है, और एपीएफसी की वैकेंसी कितनी है, 74 है। टोटल 230 वैकेंसी इस बार यहाँ पर निकाली गई है आप लोगों का, ठीक है। सिलेक्शन के प्रोसेस में अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो एक रिटन एग्जाम होने वाला है। सिलेक्शन के प्रोसेस की जब मैं बात करता हूं तो एक रिटन एग्जाम होने वाला है और इंटरव्यू होने वाला है यहाँ पर। अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन ईओ के लिए अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप सभी लोग एलिजिबल हो फॉर्म को भरने के लिए। और एपीएफसी वाली पोस्ट के लिए मैं बात करूं, ग्रेजुएशन आपने कर रखा हो, ठीक है, उसके साथ साथ आप लोगों ने डिप्लोमा इन कंपनी लॉ या लेबर लॉ या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कर रखा हो, तो आप लोग के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है यहाँ पर। हमारी बात समझ में। चलिए, तो ये मैंने बेसिक सी दोनों बातें आप लोग को बता दी। एज आप लोग को मैं बता दूं अगर, तो एपीएफसी के लिए मैक्सिमम 35 साल एज है और 30 साल एज है आप लोगों के लिए, किसके, ईओ एओ के लिए। डन है। यहाँ पर फॉर्म फीस मात्र 25 रुपए, फॉर्म फीस मात्र 25 रुपए। आई बात समझ में। तो इस तरीके से बेटा आप सभी लोग एलिजिबल हो इस फॉर्म को भरने के लिए। जाओ फॉर्म भर करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ये है आपका रिटन एग्जाम जो होने वाला है, इसमें आपके 2 पार्ट में पेपर होगा और फिर इंटरव्यू होगा। तो 2 पार्ट में आप लोग का पहला इंग्लिश के लिए और दूसरा आपका जीएस है, जिसमें आप लोग का देख सकते हो इंडियन कल्चर एंड फ्रीडम मूवमेंट विद करंट इवेंट्स। ये टोटल 300 नंबर का पेपर है, 2 घंटे का एग्जाम होने वाला है। तो आप सभी लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बेटा। डेट एक्सटेंड हुई है तो जाकर के पहले फॉर्म भर दीजिए। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं बेटा, तो आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जा सकते हैं और इसके लिए बेटा एक डेडिकेटेड बैच है
जिसमें एक्सपर्ट्स की टीम लगी हुई है, सब कुछ आपको बहुत अच्छे से क्लियर कराने के लिए। ऑल कोर्सेज एसएससी, और जैसे एसएससी पहुंचोगे ये देखो यूपीएससी ईपीएफओ दिखाई दे रहा है। तो ये है वो बैच बेटा जिसके ऊपर डबल वैलिडिटी आप लोग को देखने को मिल रही है। इसके अंदर आपका ईओएओ और एपीएफसी सारे एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। अगले 1 साल तक ये बैच वैलिड है आप लोग का। इसमें आपको करना क्या है बेटा, यहाँ मोर ऑफर्स पे जाना है और ऑफर कोड क्या लगाना है बेटा, क्योंकि इतना नहीं पे करना है, Y461 लगा के अप्लाई कर देना। जैसे आप अप्लाई करोगे 2878 दिखा रहा है, ये आप लोग को Y461 ये ऑफर कोड लगाना है और प्लस पॉइंट्स लगाना है। ऑफर कोड क्या लगाना है या कूपन कोड क्या लगाना है बेटा, कूपन कोड क्या लगाना है Y461। जैसे ही लगाकर इसे अप्लाई करोगे आपको इतना भी नहीं पे करना है, ये 2799 रुपीज पे करना है आप लोग, सीधे सीधे 2799 पे करना है यहाँ पर। ठीक है, तो चलो फिर आज के लिए इतना रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। उम्मीद यही है कि आप सब लोग इसमें एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि 30 नवंबर एक एक्सपेक्टेड डेट है आपके पास फॉर्म के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।